जी, क्या कहेंगे इस सड़क को देखकर स्मार्ट सिटी वडोदरा महानगर पालिका बड़ा सा लगता है। ये वडोदरा महानगर कमिश्नर जो स्मार्ट सिटी घोषणा कर रहे हैं वो बिल्कुल फोकट है। कितने सालों से इधर रोड रास्ता पानी बड़ौदा में काफी प्रॉब्लम थी, हर एक जगह, ऐसा नहीं हर एक जगह प्रॉब्लम है। ये उजागर कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये मलाई खाने वाले भाजपा सरकार है, बराबर। आप जनता की नहीं है। आप जनता की सरकार जो आएगी आम आदमी वही बनेगी, क्योंकि ये तो जहाँ तक मोदी की अभी जो अपने मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, बस वो आने का जो उनका मार्ग है वो क्लियर कर देते हैं। बाकी मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि भाई इस तरफ अहमदाबाद और इस तरफ सूरत, बीच में अपना आता है बड़ौदा। बड़ौदा क्यों पीछे है? इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने बड़ौदा क्यों पीछे, अपने भ्रष्टाचार की वजह से पीछे। क्योंकि बारंबार लोकल कार्यकर्ताओं ने काफी रजूआत किया है, यहाँ का वार्ड प्रमुख ने भी इधर रजूआत किया, 4 काउंसिलर को भी रजूआत किया इस सोसाइटी वालों ने कि भाई रोड रास्ता बनाइए, पर कभी इन लोग ने उजागर नहीं किया है। बस उनकी मलाई खाते हैं, बस उनकी जो ग्रांट आती है कहाँ यूज करना है बस उनको ही पता है। बाकी इधर एक तालाब का भी इश्यू हुआ था, कितने सालों से पहले ग्रांट आई गई, वो ग्रांट कहाँ उन्होंने यूज किया है वो उनको ही पता है कि भ्रष्टाचार बड़ौदा है, इसके साथ उजागर नहीं करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका परिचय। मनीष गोस्वामी। मनीष गोस्वामी जी थे जिन्होंने बताया भ्रष्टाचार के आरोप बड़े लगा रहे। यहाँ पर राजू भाई माड़ी भी हैं, हाथ में झुनझुना पकड़े हुए हैं कि उनका कहना क्या है झुनझुने को लेकर कि झुनझुना कॉर्पोरेशन पकड़ा रही है लोगों को। कॉर्पोरेशन पे तो सवाल है ही राजू जी, लेकिन बड़ा सवाल ये यहाँ के विधायक पर भी लगता है क्योंकि उनके अंडर में भी आता है और सांसद में भी लगता है क्योंकि सांसद के अंडर में पूरा वडोदरा शहर आता है, ग्रामीण विस्तार भी आता है। तो हम कॉर्पोरेशन को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो ये यहाँ के विधायक, ये माजलपुर में आता है, ककोटा में लगता है, अकोटा में लगता है, चैतन्य देसाई जी, उनके अंडर में ये चीज आती है। तो क्या उनके भी इस तरह की चीज संज्ञान नहीं पहुंचा? और यहाँ के जो लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं वहां पर सांसद भी दिखते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए भी कॉर्पोरेशन के साथ? इसकी जवाबदारी धारा सभ्य की नहीं आती, इसकी जवाबदारी आती है 4 काउंसिलरों की। 4 काउंसिलर विस्तार के किस लिए चुने जाते हैं कि नगरों की सुविधा के लिए चुने जाते हैं। पाया की सुविधा है, ड्रेनेज है, वर्षादी है, रोड रास्ता है, पीने का पानी है, स्वच्छता है, उसी वजह से नगर सेवकों को चुना जाता है। पर आपने देखा होगा बड़ौदा शहर के अंदर 76 काउंसिलर है, पर एक भी काउंसिलर ऐसा नहीं है कि विस्तार की हर गलियों में घुमाओ। ये 5 साल के अंदर तुम जाओगे, हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ से डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, हर घर तक जा रहे हैं और वहाँ की समस्या देख रहे हैं। इतनी गंभीर समस्या है, हर लोग गालियां दे रहे हैं, नाक को बोल रहे हैं कि ऐसा हद हो गई, इन लोगों ने हद कर दी है। यानी वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कुत्ते को भी खड़ा करें तो कुत्ता भी भारतीय जनता पार्टी में से जीत जाएगा। यानी ये अभी प्रजा को डिसाइड करना है कि अभी आपको भारतीय जनता पार्टी वापस लानी है, कि भ्रष्टाचार में जीना है, या कुछ अच्छा स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर के अंदर कुछ अच्छा दिखाना है। अभी आपने देखा होगा 20 साल से 2025 वोट वो भारतीय जनता पार्टी को 20 साल से दे रहे थे। अभी उनके ही समस्या वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो आम नागरिक की समस्या कहाँ से वो लोग सुनेंगे? आप देखो, जिन लोगों ने 20 साल भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उन लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो सामान्य आदमी का कहाँ से होगा काम? अभी आप देखो मेरे पीछे खड्डा पड़ा हुआ है, यहाँ कहीं स्टे लाइट नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, रोड रास्ते 20 माल हालत में। अगर कोई आए तो अच्छा रोड देखने जाए, यहाँ चले जाए, अकस्मात घटेगा तो कौन जवाबदार लेगा? ये अभी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से तमाम जगह जब दुर्घटना घटती है तो निर्दोष कॉन्ट्रैक्टर पे दौड़ा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर वो कर्मचारी पे दौड़ा जाता है, कर्मचारी अधिकारी, यानी जो बाय बाय चाइनी होती है उस पे ढोया जाता है। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि इसकी जवाबदारी जो ये अधिकारी है, वार्ड 12 के अधिकारी की जवाबदारी है, उन पे बनी जाती है कि यहाँ पे काम चालू है तो वहाँ विजिट लगानी चाहिए। यहाँ देखने ही कोई नहीं आता, ऐसा लग रहा है। मेरे अंदाज से लगभग 1 महीने 1.5 महीने जैसा हो गया होगा, काम हुआ है पर कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं है, कोई बैरिकेड लगाया नहीं है, एक डोरी लगाई गई है, सैंपल से वो टूट गई है। यानी ये जवाबदारी जो नाकाई है, जो नायब कार्यपालक है वार्ड के 12 के नायब कार्यपालक, उनकी जवाबदारी है, उसके अंडर में आता है। अभी वो विजिट नहीं मानते। अभी मैंने गई काल के न्यूज में एक काउंसिलर बोले कि हम भत्ता दे रहे, घूमने का विस्तार के अंदर अलग से भत्ता दे रहे। किसका दे रहे? वो काउंसिलर खुद ही बोली, देखा मैंने कल, उन्होंने बोला कि हम विजिट के लिए विस्तार के अंदर के लिए अलग से हम पैसे दे रहे। किसके लिए दे रहे? इसके लिए दे रहे। अभी अब देखने जाए तो कोई भी कृत्य होता है तो उसका जिम्मेदार जो तो अधिकारी है वार्ड का वही रहेगा। और दूसरा, एक काउंसिलर है, अगर इनको काम नहीं करना है तो मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ,
पैर पकड़ता हूँ, तुम राजीनामा रख दो। अगर कमिश्नर सिंह नहीं रहे तो हम बोलते हैं कि लोगों के काबिल ही नहीं है कि कॉर्पोरेटर बने, इसलिए तुम तात्कालिक राजीनामा दे दो। हमारी मांग है, प्रजा जागो, अब समय आ गया है और उनको जवाब दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि राजू जी कॉर्पोरेशन तक ही सीमित है, नगर सेवक तक ही सीमित है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि ये विधायक यहाँ से वोट लेते हैं, सांसद यहाँ से वोट लेते हैं, तो जवाबदेही उनकी भी होती है। चैतन्य देसाई जी की भी जवाबदेही यहाँ पर है, क्योंकि वो ये अकोटा विधानसभा विस्तार में ये एरिया आ रहा है और वो यहाँ से वोट प्राप्त करते हैं। यहाँ उनका वोट बैंक है, लोग यहाँ पर उन्हें चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, लेकिन वो अगर सत्ता में है और अगर यहाँ के विधायक हैं तो ये विस्तार उनके अंदर में है, तो ये जवाबदेही चारों चार नगर सेवक की तो है ही, साथ ही साथ यहाँ के विधायक चैतन्य देसाई जी की। और बड़ा सवाल जो यहाँ पर वडोदरा शहर के सांसद हेमांग जोशी जी, ये खड्डा एक बार फिर से आपको हम दिखाते, करीब से देख सकते हैं कि ये सड़क की हालत के साथ साथ ये खड्डा है, यहाँ पर पाइपलाइन गई हुई है, शायद इसका रिपेयरिंग का काम किया गया था। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से, लेकिन पहले गाड़ी दिखाते हैं। देखिए ये भारी वाहन, बहुत ही भारीदार वजनदार गाड़ी यहाँ से गुजर रही है और एक पहिया उसका भी देख सकते हैं ढलान की तरफ है, वो देख सकते हैं यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। शायद मिट्टी गिराने आया था यहाँ पर, मिट्टी आगे गिरा दी गई, अब गिराने के बाद यहाँ से अब ये जा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि गाड़ी चली गई और ये आप देख लीजिए पाइप के पास पानी अभी भी थोड़ा बहुत है, शायद छोटा मोटा लीकेज अभी भी है या फिर काम हो गया है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी? ना नगर सेवक, ना कॉर्पोरेशन के कोई अधिकारी, ना सांसद, ना यहाँ के नगर सेवक के साथ साथ यहाँ पर विधायक। क्या कहें, यही है। लेकिन लगातार लोग उन्हें चुनकर वोट दे रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, तो शायद उन्हें जरूरी नहीं लगता। बड़ा सवाल यही कि कब ये सुधार होगा, वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील कब होगा और भारत को पहली स्मार्ट सिटी कब मिलेगी। इंदौर की भी घटना आपने देखी, इंदौर के अंदर स्मार्ट सिटी में पहले नंबर साफ सुथरे शहर में था, लेकिन दूषित पानी की वजह से कई बच्चे मर गए और कई लोगों को वहां पर बीमारी का सामना करना पड़ा, आज भी बीमार है, शायद वहां पर सॉल्यूशन नहीं हुआ। और जब रिपोर्टर वहां पे सवाल बड़े नेताओं से करते हैं, जो बड़े पद पर है, वो उन्हें घंटा के रूप में जवाब देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो किया, जिसकी काफी आलोचना हुई, लेकिन वडोदरा शहर के अंदर इसकी भी आलोचना होनी चाहिए, ये हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वडोदरा शहर में इस तरह से जो घटनाएं रही, ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन के साथ साथ, नगर सेवक के साथ साथ यहाँ के विधायक और सांसद की भी है, हम ये मानते हैं और हम इस आवाज को उठाते रहेंगे। इनकलाब आपके साथ, अभी के लिए इतना ही। इनकलाब आपके साथ, और ये आवाज मैं अभी आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका भी फर्ज है, आप भी चैनल को लाइक कीजिए और इस चीज को हो सके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वडोदरा शहर के यहाँ के जो लोग हैं, ये अटलादरा के पास के, उनको सुविधा मिल सके, जल्द से जल्दी सड़क बने। अभी के लिए इतना ही। इनकलाब की आवाज आपके साथ, बस आज के लिए।